हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो करंट डीएमडीएफ एनर्जी है मैं उस पर बना रही हूँ ये वीडियो। जो डीएमडीएफ एनर्जी है वो कलेक्टिव एनर्जी अलग चल रही है, ठीक है, और एक कलेक्टिव एनर्जी अलग चल रही है। ये कह लीजिए ग्रुप्स हैं, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। पहली जो एनर्जी है उसमें थोड़ा सा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो भी अपने डीएम डीएफ मतलब अपने रीयूनियन के बहुत करीब हैं, 21 डेज जो मैंने बोले थे, आपको उस चीज़ में वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजेस आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे उनकी लाइफ में। वो लोग अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस देखेंगे जो उनके जीवन में कभी नहीं घटित हुए, ठीक है। बहुत बड़े बदलाव उनकी लाइफ में होंगे ये, क्योंकि जब भी कोई ट्विन फ्लेम अपनी अवेकनिंग के बाद अपने इनर वर्क को कंप्लीट करते हैं, प्लस फिर उसके बाद रीयूनियन में जब आते हैं वो, तो अपने उस रीयूनियन में आने के बाद उनको यूनिवर्स की ओर से उनके लाइफ और उनकी जो भी मतलब इनर वर्क होता है या जो भी चीज़ें होती हैं उनको सारी पावर्स देते हैं। उन सभी पावर्स के रूप में उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी सुन लीजिए। इंट्यूशन हाई कर देंगे, उनका हायर सेल्फ में रहेंगे, वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। उनके कांटेक्ट में जो भी लोग आएंगे, ठीक है, उनको पॉजिटिविटी फील होगी, उनको अच्छा फील होगा, ठीक है। उनको ऐसा समझ लीजिए जैसे कि किसी बड़े से बड़े दर्द पे एक मरहम की तरह होंगे वो, ठीक है। और एक बात, जो रियूनियन में आने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। उनको जो रिवॉर्ड्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो सारे उस रूप में मिलेंगे। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे अवेकनिंग से पहले तक, उनकी जो लाइफ चल रही थी, जो भी चीज़ें थी, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। प्लस जो भी उनके एम्स थे वो अपने एम्स और टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, नए नए अचीवमेंट्स लेंगे और लोगों को अवेकन करने में उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक बात सुनिए फ्रेंड्स, ये जो रियूनियन है गॉड किसको देता है, अब इसको भी थोड़ा सा ना मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये जो रियूनियन है गॉड उनको देता है जो ट्रस्ट रखते हैं, प्रॉपर ट्रस्ट रखते हैं यूनिवर्स की ओर। गॉड पर पूरा ट्रस्ट रखते हैं, यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट रखते हैं। और ट्रस्ट कब आता है? ट्रस्ट जब होता है हमारे यूनिवर्स पे हमें, हमारे एंजल्स पे हमें, तो हमारे भीतर ये चीज़ आती है कि हम गॉड को सरेंडर कर दें। यूनिवर्स सब संभाल लेंगे, यूनिवर्स सब संभाल लेंगे। अरे आप खुद सोचिए ना, जिस यूनिवर्स ने, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे या सोल, रेगुलर सोल होते हैं आप, तो आप जब इस जर्नी में होते हैं तब जब गॉड आपको सारे अप्स एंड डाउन्स में आपका हाथ नहीं छोड़ते, आपका हाथ वो पकड़े रहते हैं, तो आप ये कैसे मतलब फिर भी कैसे ये ट्रस्ट इशू आपके भीतर बना रहता है कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोच के या पास्ट के बारे में सोच के या प्रेजेंट के बारे में सोच के, इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। ट्रस्ट रखिए, वो है, जो नहीं दिख रहा है वो ही है असल में, वो ही आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके रियल फादर एंड मदर हैं और वो आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो सब करेंगे। हो सकता है आपको अच्छी भी लगें, हो सकता है आपको अच्छी ना भी लगें, क्योंकि फादर और मदर यही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स ओपन होने वाले हैं। 21 डेज़ का टाइम दिया है, उसके बाद आने वाले टाइम में 40 डेज़ तक ये चीज़ें होने वाली हैं। 40 डेज़ में जो बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ये कुछ मतलब रीयूनियन से पहले के ना वक्त हैं, जिसकी कॉलिंग अंदर से बहुत मतलब पहले से आने लग जाती है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव चल रही हैं, चीज़ें सब कुछ बेस्ट बेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये मान के चलिए कि जो अभी इस वक्त रीयूनियन के करीब हैं वो केवल एक ही चीज़ ईश्वर से कह रहे हैं, अपने गॉड से, अपने ईस्ट से, बस एक ही चीज़ कह रहे हैं अपने एंजल से और सभी सोल्स से कि गॉड उन सबको रियूनियन दे, सबको अपने पाथ पे सही तरीके से चलाते रहें, साथ ही अपने से कनेक्ट करें सबको
और उन पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ठीक है। गॉड अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पर बनाए रखें, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू कह रहे हैं, ये वाली चीज़ अभी चल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ वो जो अभी ये जो कलेक्टिव एनर्जी मैंने बताई है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की, ये वो एनर्जी है जहाँ पे वो आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन अपने पीछे के सभी साथियों को और पीछे जितने भी सोल्स हैं उन सबको ब्लेस कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं उनके पास, ठीक है। उन सब के लिए बहुत सब कुछ गिफ्ट्स हैं उनके पास, ये मान के चलिए अगर यूनिवर्स के पास उनके लिए गिफ्ट्स हैं तो उनके पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं कि आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगी वो चीज़ें, ठीक है। अब जो दूसरी एनर्जी मुझे आ रही है कलेक्टिव एनर्जी, वो ये है कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है और हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, ये दोनों एक दूसरे के जो भी मतलब कर्मा बैगेजेस थे जो बीच बीच में थर्ड पार्टी बन के या फिर किसी भी रूप में आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड पार्टी बन के सिचुएशन आती है, उस थर्ड पार्टी के सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, या आपका फाइनेंस इशू भी हो सकता है, फाइनेंशियली जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, होल्डिंग एनर्जी में आके रह जाती हैं। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये एक तो गॉड डिले है, प्लस अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, इस बीच में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक तो इनर वर्क बहुत अच्छे से करना है, प्लस अपनी जो भी चीज़ें आप नई नई सीख सकते हैं, ये मान के चलिए ये गॉड जो डिले है ना, गॉड डिले, इसमें गॉड डिले इसलिए करते हैं गॉड, ये सबके साथ होता है, बस ये है किसी के साथ कभी होता है, किसी के साथ कभी होता है, ये हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है। ये गॉड डिले इसीलिए होता है, या किसी भी सोल की लाइफ में ये होता है कि बहुत मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत बुरा बुरा हमारे साथ हुए जा रहा है, बहुत टाइम से हमने अच्छा नहीं देखा, तो ये इसलिए गॉड डिले होती हैं, ये सिचुएशंस इसलिए आती हैं ताकि इस बीच में आपको जो भी टीचिंग मिलनी है ना, जो भी आपको नॉलेज लेनी है, जो भी आपको सीखना है, जो आपके भीतर की क्यूरियोसिटी है, इसके लिए आप अपनी लाइफ में जितनी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके की भी हो सकती है, वो आपकी एस्ट्रो नॉलेज हो सकती है वो आपकी म्यूज़िक की तरफ हो, या आपकी किसी टैलेंट या स्किल की तरफ हो जो आपको बचपन से अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती रही है। और आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी आप इस सब में लग जाइए। आपको पता है, आप अगर गॉड डिले टाइम जो चलता है उसमें ये सब चीज़ें करते हैं तो आप दुगनी स्पीड से चीज़ें सीख पाते हैं, उस वक्त दुगनी स्पीड से अपने जीवन में वो चीज़ें उतार पाते हैं, ठीक है। जो हो सकता है आपके जो सोल पर्पस है, ठीक है, या आपके जो सोल मिशन है उसमें आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हों, आप किसी को गाइडेंस दें तो उसमें बहुत काम आने वाली चीज़ें हों ये। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी इसका इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। और आपको एक चीज़ कह रही हूँ मैं, आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिए कि डीएम कांटेक्ट में नहीं है तो चीज़ें कैसी चल रही होंगी, मैं वो भी आपको बताती हूँ। उस तरफ चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि वो अभी उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो फैमिली है, वो सब उन लोग उनसे फिर वापस से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अंदर से जो अपने अंतः मन से है वो एक डिटैचमेंट की स्थिति में है, ठीक है। मतलब उनको बार बार वो भीड़ शो की जा रही है, उनके पास आ रही है वो भीड़, ठीक है, वो लोग अपने आप को वापस से उनसे जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, लेकिन डीएम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो अभी अपने अंदर ही खोए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे डीएम होते हैं वो और मतलब हमेशा से 3D जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उन्हें वो जो कूल रहना और बिंदास रहना, ये वाली चीज़ और वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अलग चल रही हैं क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें कभी हुई नहीं है। ये जो अंतःमन की स्थिति में वो अभी एकदम होल्ड होके रह गए हैं, वो ये चीज़ इसलिए हो रही है, ये इनको एहसास कराया जा रहा है कि आपकी रियलिटी ये है, आपकी रियलिटी ये नहीं है जो आप अब तक जीते चले आए हैं, या आपकी जो आपने लाइफ बना के रखी हुई है अब तक, ये पैटर्न नहीं है आपका, ठीक है। अपने पैटर्न को ब्रेक कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये स्थिति फ्रेंड्स दोनों तरफ बनी हुई है। आपको जो डीएफ्स की तरफ ये स्थिति यूनिवर्स डिले वाली चल रही है, इसमें ये कराया जा रहा है कि उनको एहसास कि आप इस वक्त में कुछ सीखिए,
सीखिए, इनर वर्क तो कर ही रहे हैं, आप उन चीज़ों को, उन नॉलेज को वापस से बढ़ाइए, ठीक है। वो बढ़ाने का टाइम आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको लगा दिया जाएगा जैसे ही रियूनियन आपका होगा, आपको आपके पर्पस से जोड़ दिया जाएगा और आपको अपने पर्पस पे और मिशन पे ही काम करना होगा फिर, ठीक है। और साथ में आपको अपने फाइनेंस पे भी काम करना होता है क्योंकि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है एक डिवाइन फेमिनाइन को, और डिवाइन मैस्कुलाइन तो होते ही है क्योंकि उनको तो मतलब कर्मा कहा जाता है, ठीक है, जीवन का। और जो डीएफ है उनको धर्मा कहा जाता है, तो वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, और जो हमारे डीएम है वो अपने कर्मा पाथ पे हैं, तो वो अपना फाइनेंशियली इश्यूज़ को भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस होल्डिंग की थोड़ी सी एनर्जी में है। वो इसलिए है ताकि आप इनर वर्क के साथ साथ अपनी चीज़ों को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखो गॉड फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब कुछ करते जाएंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ करते जाएंगे तो आधी अधूरी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, आधी अधूरी इम्परफेक्ट चीज़ें रहेंगी जो एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, चाहे थोड़ा वक्त लग जाता। हम ये कहते हैं ना, ये सिचुएशन इसीलिए गॉड थोड़ा करके रखते हैं क्योंकि बाद में भगवान इस स्थिति को आने ही नहीं देते कि आप बाद में कुछ सोचें या इस चीज़ के बारे में आपको पछतावा फील हो आपको बाद में, तो इसलिए वो सब चीज़ें परफेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ये दो तरीके की एनर्जी मुझे डीएमडीएफ की फील हो रही थी, इसलिए मैंने आपको दे दी फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है, मिलते हैं।